नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर एक आदमी के साथ मारपीट की। वैसे ही तमिलनाडु पे एक स्कूल के छात्र ने हिंदी किताबों को जलाकर प्रदर्शन किया। वैसे नॉर्थ इंडिया असम के स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम में हिंदी अनिवार्य करने के खिलाफ क्लास ही छोड़ दी। और आपने कर्नाटक के उस ट्रक ड्राइवर की खबर तो सुनी होगी जिसने हिंदी ना बोलने पर दिल्ली में पिटाई खाया। ये कोई इंसोलेंट इवेंट नहीं है। 2025 में हिंदी भाषा को लेकर पूरे भारत में विवाद बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा होनी चाहिए, लेकिन कुछ राज्य खुलकर कह रहे हिंदी मत थोपो हम पर। तो ये सच्चाई क्या है? क्या हिंदी को बाकी भाषाओं पर थोपा जा रहा है या फिर ये एक राजनीतिक एजेंडा है? आज हम इस पूरे मुद्दे को फैक्ट्स और लॉजिक के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे भारत में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन नहीं, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत के संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा मानी जाएगी। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि राष्ट्रीय भाषा। संविधान ने तो अंग्रेजी को भी 15 साल तक साथ में रखने की बात कही थी, लेकिन 1965 में इसे हटाने की कोशिश की गई थी। तो तमिलनाडु में दंगे भड़क गए। उस दंगे में 13 जन ने अपनी जान गंवाई। स्कूलों को जलाया गया और आंदोलन इतना जोरदार था कि केंद्र सरकार को पीछे हटनी पड़ी। लेकिन आज के तारीख में भी केंद्र सरकार के कामकाज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर राज्य सरकार अपनी भाषा में काम करती है। जैसे तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती। अब बात करते 2024-2025 की घटना, जहां विवाद फिर से शुरू हुआ। अप्रैल 2024 गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, भारत को एक राष्ट्र एक भाषा की ओर आगे बढ़ना चाहिए और वो भाषा हिंदी हो। इसके बाद डीएमके, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों ने इस बयान को हिंदी थोपने का प्रयास बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने ट्वीट किया, हिंदी थोपना पूरे भारत के विविधता पे हमला है। जुलाई 2024 यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हिंदी माध्यम के सवालों पर कटौती की। इसके बाद हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव हिंदी मीडियम ट्रेंड करवाया। जनवरी 2025 आसाम सरकार ने घोषणा की, कक्षा 6 से 10 तक हिंदी को अनिवार्य किया जाएगा। इसके विरोध में छात्र संगठनों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये जबरदस्ती है, हमें अपनी मातृभाषा पढ़ने का अधिकार है। मार्च 2025 दिल्ली में एक वायरल वीडियो सामने आया। एक ट्रक ड्राइवर को इसीलिए पीटा गया क्योंकि वो हिंदी बोल नहीं पाया। अब ये क्लियरली है कि ये मुद्दा अब सिर्फ भाषा नहीं बल्कि पहचान और भेदभाव बन चुकी है। सरकार के कई प्रयासों के हिसाब से लगता है कि हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे सीबीएसई और एनसीईआरटी की किताबों में हिंदी कंटेंट और अनुपात को बढ़ाना, एम्स और जी जैसे मेडिकल इंजीनियर एग्जाम में हिंदी मीडियम को प्रमोट करना और बाकी कई चीजों में हिंदी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रमोशन ऑफ हिंदी है या सुप्रेशन ऑफ अदर लैंग्वेज? आरएसएस और हिंदुत्व संगठनों का भी साफ रुख रहा है। वो हिंदी को भारत की मातृभाषा मानते हैं। वही विपक्ष इसे कल्चरल डोमिनेशन कहते हैं। अब आते उस तर्क पर जो अक्सर दिया जाता है, अमेरिका अंग्रेजी बोलता है, चीन मंडरिन बोलता है, तो भारत एक ही भाषा है क्यों नहीं? इसका जवाब भारत अमेरिका या चीन नहीं है। हमारा देश भाषाई विविधता पर टिका हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और भारत में 122 से ज्यादा मेजर भाषा बोली जाती है और हम उन पर हिंदी भाषा थोपते गए तो उन भाषाओं की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। लोगों को लगेगा कि उनकी भाषा नीची और हिंदी ऊपर। तो इससे राज्यों में अलगाववाद बढ़ सकता है, संघीय ढांचे को झटका लग सकता है और सबसे जरूरी,
भारत की विविधता कमजोर हो सकती है। तो अब सवाल है, करे क्या? हिंदी को प्रमोट कीजिए, लेकिन दूसरी भाषाओं के अधिकार छीन कर नहीं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सभी भाषाओं को बराबर सम्मान मिले। केंद्र सरकार को वन नेशन वन लैंग्वेज की बजाय वन नेशन मेनी लैंग्वेज की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि एकता थोप कर नहीं आती, वो सम्मान, सहयोग और संवाद से आती है। तो आप बताइए, क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना सही है, या हर राज्य को अपनी भाषा में जीने का हक मिलनी चाहिए? और आप कौन सी भाषा बोलते हैं, और क्या आपको इसके कारण भेदभाव झेलना पड़ा है? कमेंट करके जरूर बताएं।